बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम सभी दर्शकों और शिष्य बहना और शिष्य भाइयों को आज हम कुछ सुनाएंगे। शिव भक्ति की शक्ति कितना महान होती है और इस जगत में शिव भक्ति से कितने लोग को वैकुंठ मिल गया। इस कलयुग में क्या तीनों युगों में हमारे भोलेनाथ की भक्ति से सभी को शक्ति मिला है और मिलते रहेगा जो उनका भक्त होंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम शिव भक्ति की शक्ति का एक हम कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है, सुप्रिया नामक एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। सुप्रिया नामक सदाचारी धर्मात्मा वैश्य था। वह भगवान शिव का अनंत भक्त था। वह निरंतर उनके आराधना पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। वह व्यक्ति हमेशा परमात्मा के भक्ति में तल्लीन रहता था। खाता था उस समय भी, चलता था उस समय भी, सोता था उस समय भी, हमेशा परमात्मा में लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करके करता था। मन, वचन और कर्म वह पूर्णतः शिव वाचन में ही तल्लीन रहता था। कहा गया है कि मनुष्य का जीवन 84 लाख जीने के बाद में बहुत मुश्किल से हमारा शरीर ये तन है जो मिलता है और मानव का तन बहुत ही नामुमकिन है मिलना। और अगर परमात्मा देते हैं जन्म इस लोक में तो हमें परमात्मा को कभी नहीं भूलना चाहिए। उनकी इस शिव भक्ति से दारुक नामक एक राक्षस बहुत क्रूर रहता था। सुप्रिया नामक एक धर्मात्मा से दारुक नामक राक्षस था। वो जब वह वैश्य भगवान भोलेनाथ को भक्ति करता था तो ये राक्षस बहुत क्रोधित रहता था। उसे भगवान शिव की पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। जिस तरह से आज इस जगत में हम बताते हैं, इस कलयुग में मनुष्य सभी वैसे नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो परमात्मा में लीन नहीं होना चाहते हैं। लेकिन कहा गया है, गीता उपदेश में भी बताया गया है, हमारे श्री कृष्ण जी बताए हैं कि यह शरीर बहुत मुश्किल से मिलता है और ये शरीर में जब तक हमारा प्राण है तभी तक ये रिश्ता नाता है। बाकी इसके बाद में अगर हमारे शरीर से अगर मेरी आत्मा निकलकर कोई भी वस्तु में पड़ जाए तो हमें घर के लोग नहीं पहचानेंगे। इसलिए कहना है कि हमें परमात्मा में ही हमेशा लीन रहना है। लेकिन कोई व्यक्ति, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि परमात्मा का जो नाम लेता है उसको हंसी उड़ाते हैं। उसी प्रकार से ये राक्षस था। वह निरंतर इस बात का प्रयत्न किया करता था कि उस सुप्रिय की पूजा अर्चना में विघ्न पहुंचे।
आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि पूजा पाठ में विघ्न डालते हैं, और वह विघ्न क्या है हम बताते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, ये सत्य है। हमारे सतयुग, द्वापर, त्रेता में ऐसा नहीं होता था, लेकिन भाई ये कलयुग है। कलयुग में अगर कलयुग का काम नहीं होगा तो फिर हम कलयुग कहलाएंगे कैसे। अभी हम देखते हैं विघ्न कैसे होता है। विघ्न हमारी कहाँ पे हो रही है? जब हम कोई भी देवी देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी त्योहार आता है, तो उस परमात्मा का भजन वहाँ पे आपका माइक में नहीं बजता है, और आप अजीब अजीब गाने इस कलयुग में आए हैं उसे गाते हैं, तो परमात्मा का वहाँ पे विघ्न पड़ता है और अचानक दुर्घटना होती है। कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि वहाँ पे ये दुर्घटना हो गई। ये हमारी कमी है। आज हम बहुत पिछड़ गए हैं, हमारी भक्ति बहुत पीछे चली गई है। इसलिए परमात्मा में आपको मन तो लग नहीं रहा है, हमारा मन तो लग नहीं रहा है, तो हम सोचते हैं कि अगर हम डीजे बजा लेते हैं और उसमें अगर हम गलत तरीके से परमात्मा के सामने में पेश आते हैं, तो हमारे परमात्मा कभी भी इसका आनंद आपको नहीं मिलेगा। अगर हमारे समाज में कहीं भी पूजा पाठ होती है तो हमारे परमात्मा का ही भजन वहाँ पे बजना चाहिए, अन्यथा अनर्गल गाने नहीं बजने चाहिए। इससे हमारे परमात्मा को बहुत दुख होता है कि अरे मानव, हम तो तुम्हें इस युग में भेजे इस धरती पर, लेकिन तुम हमारा अपमान कर रहे हो। क्यों हमारा पूजा कर रहे हो जब हमें अपमान ही करना था? आगे हम बताएंगे, उस दुष्ट राक्षस दारुक ने यह उपयुक्त अवसर देखकर उस नौकर पर आक्रमण कर दिया। जैसे अभी हमारी मस्तिष्क काम नहीं करती है इस धरती पर, तो हम क्या करते हैं, जब हमारी प्रतिमा कहीं भी मूर्ति की रखी जाती है, जब उनका भस्म किया जाता है, तो हम परमात्मा में नहीं झूमते, परमात्मा के भजन में हम नहीं झूमते हैं, अनर्गल गाने पर ही झूमते हैं। इसलिए वही हमारी विघ्न है इस युग में। उस युग में भी राक्षस हुआ करते थे विघ्न, और अभी जो विघ्न कर रहे हैं वे हमारे राक्षस ही शरीर है। हम में बहुत कमी है, हमारा समाज बहुत पीछे होते जा रहा है। आज हम बताते हैं कि हमारी जो धान पैदा होती थी, क्या समय बदल गया, इंसान बदल गया, तो क्या हमारी धान क्या ये पत्थर पर उगती है कि उस मिट्टी में भी उग रही है? इसलिए हमें पुरातन धर्म को नहीं भूलना चाहिए। हमारे समाज में कैसे पहले लोग पूजा पाठ किया करते थे, भगवान की आराधना कैसे किया करते थे, हमें उसी में तल्लीन रहना चाहिए। बाकी जगहों पर आप सब कुछ कर सकते हैं, अपना जो भी बजाना है, गाना है गा सकते हैं, लेकिन परमात्मा के सामने में आप गलत तरीके से पेश आइएगा तो परमात्मा आपको कभी भी माफ नहीं करेगा। इसलिए हमें सभी से निवेदन है कि हमारे जितने भी पूजा पाठ होते हैं उन प्रतिमों के सामने में अनर्गल गाने पेश नहीं कीजिए, परमात्मा का भजन ही पेश कीजिए। परमात्मा का भजन बहुत झूमने वाला है, एक से एक गाना है, उस गाना पर आप झूम सकते हैं।
अगर हमारी बात बुरी लगेगी तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आगे उसने नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद कर लिया। दारुक नामक जो राक्षस था वो उस बेचारी सी भक्त के जितने भी सारे नौकर थे उसे अपने राज्य में ले जाकर वह कैद कर दिया। जिस तरह से अभी हमारी वाणी अगर किन्हीं के कान में जाती होगी, हम अपना वाणी यूट्यूब के द्वारा हम सभी भक्तों पे पास पहुंचाना चाहते हैं कि आप भी सुधर जाइए, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। सुप्रिय कारागार में भी अपने निश्चित नियम के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगा। देखिए आगे क्या हुआ। वह राक्षस इतना अत्याचारी था कि शिव भक्त सुप्रिया वैश्या को कारागार में डाल दिया। अभी भी जो अच्छे लोग हैं उनको लोग अच्छा नहीं कहते हैं। अंत आज इस शिव भक्ति में हमें बहुत कमी है और इस कमी को हम आपस में ही मिलकर दूर करेंगे और शिव भक्ति में हमें जुड़ना है। अन्य बंदी यात्रियों को भी वह शिव भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिया के विषय में यह समाचार सुना तब वह अत्यंत क्रोध होकर उस कारागार में या पहुंचा। आज हम बताते हैं इस कलयुग में कि हमारी आवाज अगर आपके कानों तक जाएगी तो आपको बहुत चुमेगी। इसलिए चुमेगी कि हम बहुत परमात्मा से दूर हैं। परमात्मा का तो हम पूजन करते हैं पर परमात्मा के सामने में हम गलत पेश आते हैं। सुप्रिया उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद किए हुए बैठा था। उस राक्षस ने उसकी यह मुद्र देखकर अत्यंत भीषण स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। ओ बेचारा वैश्य, सुप्रिया वैश्या बेचारी सुप्रिया वैश्य जो था बेचारा भगवान का भक्ति कर रहा है तो वह राक्षस सोच रहा है कि कुछ ये गड़बड़ कर रहा है। उसके यह कहने पर भी धर्मात्मा शिव भक्त सुप्रिया वैश्य की समाधि भंग नहीं हुई। कहा गया है कि अगर हमें परमात्मा में मन लग गया तो इसको हटाने के लिए करोड़ अरबों लोग लग जाएंगे लेकिन हमारा मन नहीं हटेगा। उसी प्रकार से सुप्रिया वैश्य का मन भी नहीं हटा। अब तो वह दारुक नामक महा भयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। उस
राक्षस को बहुत क्रोध आ गया और वह क्रोधित हो गया, जैसे रावण क्रोधित होता था। अभी भी अगर आपकी प्रतिमा को जब भस्म किया जाता है, दुर्गा माँ हो चाहे सरस्वती माँ हो, विश्वकर्मा पूजा हो, तो अगर उसमें अगर 100% में अगर कोई 2-4 व्यक्ति अगर बोल दिया कि भैया ये परमात्मा का प्रतिमा है, यहाँ पे अगर झूमना है तो प्रभु का बहुत सारे भजन है, उसको बजाइए हम लोग झूमेंगे, तो उसपे बहुत से लोग हैं जिन्हें परमात्मा से प्रेम नहीं है, वे लोग कहते हैं ये गलत है। उसी प्रकार से यह राक्षस भी करता था। अब तो वह दारुक नामक महाभयानक राक्षस क्रोध से एकदम बावला हो उठा। जिस प्रकार से अभी नौजवान लोग, कोई बूढ़ा बुजुर्ग अगर बोल दिया, अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो, ये सब काम नहीं करना चाहिए, परमात्मा सब नौजवान लोग बूढ़े बाप पर पड़ जाते हैं। बूढ़े दादा, ये बुढ़वा तो का जानो है, कुछ तो जाने नहीं, पुरान बूढ़ा कहते एकरा का कल है, ऐसे ऐसे बोलने लगते हैं लोग। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस धरती पर, बहुत देखने को मिलता है। लेकिन हमारे बुजुर्ग बहुत महान हैं, हमारे पूर्वज बहुत महान थे, उनको हम करोड़ों बार हजारों बार नमन करते हैं, जिन्होंने ये रचना की है और हमारे समाज को बनाए थे। आज हमारा समाज परमात्मा से बहुत दूर है। उसने तत्काल अपने अनुचर राक्षसों को सुप्रीम वैश्य तथा अन्य सभी बंदियों को मार डालने का आदेश दे दिया। सुप्रिय उसके इस आदेश से जरा भी विचलित और भयभीत नहीं हुआ। जो परमात्मा के भक्त होते हैं वे कभी भी भयभीत नहीं होते हैं, इसलिए उनका छाया हमेशा परमात्मा साथ देते रहते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो परमात्मा में विश्वास रखकर आप कोई भी काम कीजिए, आपको पूरा होगा, पूरा होगा। वह एक निष्ठ भाव और एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्ति के लिए भगवान शिव को पुकारने लगा। जब वह संकट में फंस गया तो वह भगवान को पुकारने लगा। उसे यह पूर्ण विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव जी इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। सच में हमारे परमात्मा में बहुत शक्ति है। हमने एक बार नहीं हजारों बार हमने आजमा कर अपने जीवन में देखा है कि हमारे परमात्मा में कितना शक्ति है, और अगर हम विश्वास रखते हैं तो हमें सब कुछ पूरा होता है। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर जी दत्त उस कारागार में एक ऊंचे स्थान में एक चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। हमारे भोलेनाथ उस सुप्रिय वैश्य के सामने में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उस अस्त्र से राक्षस दारुक तथा उसके सहायकों का वध करके सुप्रिय शिव धाम को चले गए। भगवान शिव के आदेशानुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम
नागेश्वर पड़ा। बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम बताते हैं कि ये हमारे शंकर भगवान ने इस युग में लोगों को कैसे सजा दे रहे हैं। आज हम परमात्मा के सामने में शराब पीकर पेश आते हैं, गाड़ी चलाते हैं तो शराब पीकर चलाते हैं और अचानक दुर्घटना हो जाती है और हमारी मौत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि भगवान श्री के आदेशानुसार ही इस धरती पर चलिए। हमारा युग वही है, हम बदल गए हैं, हम इंसान बदल गए हैं। इंसान को आज एक हम आपको बताते हैं एक घटना कि मान लीजिए हम सोचते हैं हम बहुत महान हैं, पर हम कुछ भी महान नहीं हैं। अगर अंदर आत्मा से अगर सोच लीजिएगा तो हम कुछ भी महान नहीं हैं। हम एक तुच्छ मानव हैं, हमें कोई भी शक्ति नहीं है। परमात्मा के सिवाय कोई भी हमें शक्ति हमारे पास नहीं है। इसलिए इसका हम आपका बताते हैं। एक चिट्ठी है, चिट्ठी छोटी होती है, उसको अगर हम मार दिए तो मार तो दिए हम, लेकिन अगर हमें शक्ति है, हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा, हम सोचते हैं कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे बुद्धिमान कोई नहीं है, तो उस चिट्ठी को जिंदा कर दीजिए। अगर हम में शक्ति है तो, आप में शक्ति है तो। इसलिए कहना है भक्त जनों से, इस संसार में आए हैं तो परमात्मा का भक्त बनकर रहिए। इस शरीर का कोई भी ठिकाना हमारा शरीर का नहीं है। मनुष्य का जब एक सांस चलता है तो उसमें भी परमात्मा का वास होता है। परमात्मा से दूर ना रहे, हमारी यही विनती है। अगर हमारी वाणी गलत लगी होगी तो हमें माफ कीजिएगा। इसके लिए आपसे हम हजारों बार प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय।